हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं सुधीर सर, बायोलॉजी विद एसएस बायो सर में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्जाम में लगातार 5 वर्षों से ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं। क्लास कक्षा 10 क्या सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न देखने के बाद आपको 5 नंबर का जो प्रश्न है वो पक्का आएगा ही तो आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न है। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों आज का ये प्रश्न। पहला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि पेट्रोलियम से किन किन धातुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन धातुओं का निर्माण होता है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। कहता है कि पेट्रोलियम जो है एक शक्तिशाली संसाधन है। पेट्रोलियम जो है एक शक्तिशाली संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है ना। इसका जो मुख्य उपयोग अगर देखा जाए तो यातायात साधनों के साथ साथ ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो औद्योगिक मशीनों के स्नेह के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। चलिए आगे कहता है कि पेट्रोलियम का जो उपयोग है वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक, दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा कहता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो आपको पता होना चाहिए या फिर पता ही होगा कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों, है ना, अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पौधे को कटने से बचाने के लिए आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। आगोश के मतलब होता है विद्यार्थी कि पेड़ पौधे से लिपट जाना, है ना। जैसे आदमी से गले मिलता है उसी प्रकार से पौधे से जो है गले मिल जाना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। देश की लगभग कुल जनसंख्या यानी कि हमारे भारत देश की कुल जनसंख्या लगभग 70% लोग जो है कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से ही होता है। खाद्यान्न की, है ना, जितने भी प्रकार के खाद्यान्न है, खाद्यान्न की पूर्ति कृषक उपज से ही होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो कृषि से ही प्राप्त होता है। उद्योग और अगर देखा जाए तो उद्योग के कच्चे माल की प्राप्ति भी किससे होती है, कृषि से होती है। अगर इसका हम उदाहरण देखें तो ये जो है आपका कपास है ना, जूट है, गन्ना है, चाय है, दलहन है, तिलहन है ना, इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के फसल है वो कृषि के तहत उगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि देश की औद्योगिक विकास का आधार भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वो है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है क्या कि भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डों के नाम लिखें, है ना। भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डों के नाम लिखें। तो देखते हैं कि भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डे का नाम जो है वो निम्नलिखित है। अब कौन कौन से 4 हवाई अड्डा है, चलिए लेकर आते हैं। आपका जो पहला कहता है वो पहला इंदिरा
गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हमारा दिल्ली में है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कोलकाता में है। छत्रपति जी शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका महाराष्ट्र में है ना। अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में है। तो इस प्रकार से जो है भारत में 4 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है वो कहता है मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है ना। तो आपको हम बता देते हैं मेरे विद्यार्थी प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के तहत, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर, गांव में जो लोग मजदूर हैं उसको कम से कम साल में एक वर्षों में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था इस मनरेगा के तहत जारी किया गया है। और इस 100 दिनों के रोजगार के लिए इसके तहत जो है न्यूनतम मजदूरी देने की भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया गया है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ से होने वाले हानियों को वर्णन करें कि बाढ़ से क्या क्या हानि हो सकती है। तो बाढ़ से जो होने वाली हानि है वो आपका निम्नलिखित है, जिसमें पहला कहता है कि बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। बात सही है कि बाढ़ के कारण जितने भी उपजाऊ भूमि होती हैं उस भूमि पर लंबे समय के लिए जल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे खेती नहीं हो पाती। इससे भी है इससे किसानों की नुकसान पहुँचती है। दूसरा है कि बाढ़ के दौरान जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। ये भी बात सही है। सडनली अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो उसके आसपास जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं उसको मृत्यु की संभावना हो जाती है। तो बाढ़ के दौरान जो है जीव जंतुओं को मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। तीसरा कहता है कि बाढ़ के कारण सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ के कारण जो है सड़क मार्ग और रेल मार्ग क्या होता है, टूट जाता है ना। ये देखने को बहुत बार देखने को मिलता है। अगला जो है वो कहता है कि बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। अगर बाढ़ के कारण अगर देखें हानिकारक बीमारी तो मलेरिया अगर देखा जाए तो इसका एक रूप है, हैजा देखा जाए, चेचक देखा जाए, तो ये जो है इसका प्रकोप देखने को मिलता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले प्रश्न को लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।